अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको कैटेगराइज करना है, क्लासिफाइड करना है। क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में, कैटेगराइज एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड गिव रीजन फॉर दैट। आपको ये बताना है कि ये जो खर्च है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यानी राजस्व व्यय है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है। साथ ही उसके आपको रीजन देना होगा। अगर आपने रीजन नहीं दिया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको ये नहीं लिखना है कि इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, साथ ही आपको ये बताना होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो क्यों है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो क्यों है, उसका रीजन देना होगा। तो कुछ क्वेश्चन हमने यहां पर लिखे हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सब्सिडी, जिसको हम बोलते हैं आर्थिक सहायता। तो सब्सिडी इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आर्थिक सहायता एक राजस्व व्यय है। क्यों? क्योंकि न तो सब्सिडी पे जो खर्च है इससे कोई एसेट्स क्रिएट होगा, न ही सरकार की किसी लायबिलिटी में कमी आएगी। तो लिखेंगे आप एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज नाइदर इट क्रिएट एनी एसेट्स नॉर रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट इज वाई सब्सिडी इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आर्थिक सहायता राजस्व व्यय है क्योंकि इससे न तो सरकार के किसी परिसंपत्ति का निर्माण होता है, न ही सरकार के किसी उत्तरदायित्व में कमी आता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां कंफ्यूजन बार बार आपको होगा, इसीलिए जो सेकेंड लिखा हुआ है कि डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट परचेज फ्रॉम जर्मनी। मैंने बोला कि पेंशन एंड सैलरी गिवन टू डिफेंस पर्सनल इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ इक्विपमेंट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां उसको याद रखने वाली बात है कि जब सरकार का खर्च किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए होगा तो वो इक्विपमेंट एक एसेट्स होगी और उस एसेट की वजह से उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखेंगे। तो क्वेश्चन ये है डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट्स परचेज फ्रॉम जर्मनी, यानी जर्मनी से हमने कोई डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा तो वह खर्च क्या होगा? परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इज ए क्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड दैट इज वाई एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ इक्विपमेंट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी जब भी सरकार किसी भी एसेट्स का निर्माण करेगी वह कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और इसीलिए जो हमने जर्मनी से इक्विपमेंट खरीदा है डिफेंस का वह एक पूंजीगत व्यय है। ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को टाइम टू टाइम ग्रांट देती है, और ग्रांट को हम हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखते हैं। आप सवाल कर सकते हैं यहां पर कि सर जो ग्रांट है वो तो स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी एसेट्स के क्रिएशन में भी लगाती है, कभी कभी पेंशन और सैलरी में भी, या अपनी डे टू डे खर्च को पूरा करने के लिए भी करती है। ये बात सही है, लेकिन फिर भी जब भी हम यहां पर ग्रांट गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट को लेंगे तो हम यहां पर मान लेते हैं कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कि मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर अमाउंट जो है हम रिकरिंग खर्चे के लिए स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस द लायबिलिटी। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल का निर्माण आपने किया, इसके पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा कि जब कभी एसेट्स का क्रिएशन होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल इज ए क्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड दैट इज वाई एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्कूल के निर्माण के लिए किया गया खर्च हमेशा पूंजीगत व्यय होगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विसेज, यानी सरकार के डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च है या उनकी सर्विसेज पर जो खर्च है, सैलरी पे खर्च है, पेंशन पे खर्च है, उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्च है रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्च को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रखते हैं जब तक कि उस खर्च से कोई एसेट्स क्रिएट ना हो। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है वो हमेशा क्या होगा?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर आपने जो लोन लिया है उसको रीपे कर दिया, अपनी जो आपने उधार लिया था उसको पे कर दिया, तो आपकी जो लायबिलिटी है वो कम हो गई। तो लायबिलिटी कम होना रिडक्शन इन द लायबिलिटी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने बोला आइदर क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस द लायबिलिटी। तो रीपेमेंट करना लोन का एक तरह से हमारे सरकार की लायबिलिटी को कम करेगा, और इसीलिए रीपेमेंट ऑफ लोन इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज। ब्रिज का निर्माण करना किस तरह का खर्च है? बिल्डिंग का निर्माण करना या ब्रिज का निर्माण करना, यह खर्च क्या है? एसेट्स का क्रिएशन है, इसीलिए इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखेंगे। पेमेंट ऑन सैलरी टू स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो स्टाफ हैं उनको अगर हम सैलरी दे रहे हैं, वो कौन सा खर्च है? उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। क्यों? अगर सैलरी, हमने पहले ही बोला कि सैलरी पे खर्च, पेंशन पे खर्च, सब्सिडी पे खर्च, इंटरेस्ट पे खर्च, इन सभी खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होता, इससे कोई लायबिलिटी कम नहीं होती, साथ ही सरकार की ये रिकरिंग खर्चे हैं, कंटिन्यूअस होने वाली खर्चे हैं। अमाउंट बारोड फ्रॉम यूएसए रीपेड। अगर हमने यूएसए से कोई उधार लिया था उसको रीपे कर दिया, अमेरिका से हमने जो उधार लिया उसको पेमेंट कर दिया, जब पेमेंट कर दिया तो लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और लास्ट है एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है उस टैक्स के कलेक्शन पे जो खर्च होता है वो कौन से खर्च हैं? तो expenditure on collection of taxes is a revenue expenditure because expenditure on collection of tax neither create assets nor reduce the liability। यानी कहने का मतलब यह है कि जब ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको दो बातें याद रखना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ neither create assets nor reduce the liability, कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ either create assets और reduce the liability। यानी राजस्व व्यय वो व्यय है जिससे सरकार न तो परिसंपत्तियों का निर्माण करती है, न ही सरकार के किसी उत्तरदायित्व में कमी होती है। जबकि पूंजीगत व्यय को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो ये याद रखेंगे क्या होनी चाहिए, दो बातें याद रखनी है कि आइदर क्रिएट एसेट्स, या तो एसेट्स का क्रिएशन हो, और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, या सरकार के किसी उत्तरदायित्व को कम करता हो। तो इसके बेसिस पर इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे।